श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। सनातन धर्म से 012 का क्या संबंध है? सनातन धर्म के बारे में मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। ब्रह्मांड जब शांत था, शून्य था, कोई हलचल नहीं था, सारी ऊर्जाएं एक अदृश्य बिंदु कण के रूप में थी, तब और सृष्टि आरंभ से अब तक जितने थॉट तथा जीवात्माएं, अनंत शक्तियां, वे सभी अंतरिक्ष में स्टोर होकर के पड़े हुए हैं। उनके साथ कनेक्ट होने का पूर्ण ज्ञान, टेक्निक तथा प्रायोगिक कौशल, प्रवीणता को सनातन धर्म ही सिखाता है। आज भी जितने वाइब्रेशन, ध्वनियाँ और लोगों के सोच थॉट जा रहे हैं, सभी स्टोर होते जा रहे हैं। तीनों कालों का लेखा जोखा सनातन ही रखता है और बताता है। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीता है, चलता है। वसुधैव का तात्पर्य पूरे ब्रह्मांड, जहाँ सारे चांद तारे, सौर मंडल सभी परिवार हैं, सभी हमारी संपदा हैं, सभी हमारे वसु को धारण किए हुए हैं। दुनिया ही नहीं, सारे ब्रह्मांड का जो धर्म है, धारण करने की प्रवृत्ति, प्रकृति है, वह सनातन है। अन्य कोई जो मैं डायरेक्ट एक ईश्वर अभाज्य मानकर चलता है, मैं मानता है कि मैं ही हूँ, डायरेक्ट एक ईश्वर बाद को मानकर, अभाज्य मानकर चलता है, वह सनातन का एक पार्ट मात्र है। कैसे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सनातन अपने को हम जानता है, न कि मैं। सनातन जीरो से निकलता है, एक बनता है, अभाज्य होता है, जलता गोला सूर्यवत होता है और स्वयं समझता है इतने से काम पूर्ण नहीं होगा, तो शीत बनता है, चंद्रवत बनता है। अर्थात ह शिव का स्वरूप है, म शिव का ही स्वरूप महेश है। दोनों स्वयं को जुटकर 1+1 हम रूप लेकर एक अर्धनारीश्वर बन जाता है, सम अभाज्य बन जाता है, मतलब 2 नंबर बन जाता है, जो चंद्रमा का नंबर है ज्योतिष में। इसमें सूर्य भी समाहित है, सूर्य से ही यह प्रकाशित है। अर्थात दोनों में ब्रह्म ही है, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ईसा अपने को 1+1 2 बनाता है। ईडा और पिंगला जो मानव की श्वसन क्रिया में हम, मतलब कि मैं नहीं हम, दूसरे शब्दों में समशीतोष्ण है। सनातन केवल मैं, ब्रह्म, मालिक, उष्ण के रूप में है, जो सृष्टि के लिए घातक होता है। अतएव इस ब्रह्मांड में शिव पार्वती की सत्ता ही सनातन का उद्भव करता है। नासिका का 2 छिद्र, दायां और बायां, शिव और पार्वती का प्रतीक है। यदि एक ही ओर कुछ दिनों तक यह श्वसन चलता रहे, तो जीवन में प्रलय आ सकता है, और दोनों साथ चले तब भी अनंत में खोने की भय हो जाता है। शून्य यानी सुषुम्ना केवल ब्रह्म से संपर्क रखने का सुषुम्ना है, जो दोनों चलने लगता हो। सनातन 0 1 2 1 2 है, जबकि अन्य धर्म 1 या 3 4 5 या एंड सो दैट हो सकता है, अथवा 1 केवल हो सकता है। वह 2 जो एक अभाज्य सम संख्या है, यही सनातन है। सनातन हो पाक पाक के बीच अ को
रखता है, जबकि कोई अन्य धर्म उसे पाक मानकर अन्य को अपाक मानता है, अलग करता है। अर्थात सनातन एक को आदि अनंत मानता है, कहीं अंत नहीं मानता। तभी तो 1+1=2 यानी आदि और आदि के बीच शून्य मानकर चलता है। कहीं से शुरू करे आदि ही है, अंत नहीं है। इसलिए वेद कहता है नेति नेति। 2 श्वासों के बीच सुषुम्ना है, त्रिवेणी है, शून्य है। पाक और पाक के बीच में अ है, जबकि अन्य धर्म अपाक और पाक 2 अलग देखता है, जबकि सनातन 2 पाकों के बीच में अर्थात परमपिता परमात्मा अनंत शून्य मानता है। क्योंकि यह ब्रह्मांड का न अंत है न आदि है। जहाँ से शुरू करे वहीं आदि है, अंत तो होता ही नहीं। तभी तो वाल्मीकि को पाक माना गया। जो अपाक जैसे लगते थे पाक हो गया। महात्मा बुद्ध ने पाक माना, बहुत से शैतानों को पाक बना दिए। सनातन को जो समझता है अपाक से पाक बन जाता है। करना कुछ नहीं है, केवल अ के आगे पाक है और उस अ के पीछे एक पाक को रख दिया जाता है, समझा दिया जाता है, भावना दी जाती है, ज्ञान खोल दिया जाता है, तो वह पाक ही पाक हो जाता है और उसके अंदर ब्रह्म समाहित है। उसके पीछे पाक जोड़ दो, बस पाक पाक हो गया। श्री हनुमान जी ने अपने पीछे पावक जोड़कर लंका को दिखा दिया, पाक ही पाक कर दिया। जीव शिव है, जीव नर है, एक धधकता आग का गोला है, लिंगवत है। इसलिए नर के साथ नारी दिया गया सृष्टि में। जीव लिंगवत है, केवल लिंगवत जीव निराकार धधकता आग का गोला है, जिससे संपर्क करना, लिंगे नंगे बिजली को पकड़ना खतरा और घातक होता है। अतएव उसके साथ नारी अर्थात पानी। शिव अकेला लिंगवत जब है तो उस पर पानी का बौछार हमेशा किया जाता है। उसी तरह से जीव जब आता है तो उसके साथ नारी को दिया जाता है। यदि नारी का संपर्क न करना हो तो जल का संपर्क, पानी का संपर्क करना ही है। यदि यह भी न किया जाए तो अपने मन में शीतलता लानी ही है, सम बनना ही है। पानी ही नारी है, नारी ही पानी है, नारी ही इंगला है, नर ही पिंगला है। सम में रखना, संतुलन में रखना सनातन धर्म है। जो मैंने कहा, कोशिश किया समझाने का। अगर कोशिश में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। अगले वीडियो में और स्पष्ट करूंगा। धन्यवाद।